डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डिफाइन करेंगे। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स and the first doubtful digit in an expression are called significant। अब जी इसका मतलब क्या है कि जो आपको एक्यूरेटली नोन डिजिट होते हैं और उन नोन डिजिट में जो आपको फर्स्ट डिजिट के ऊपर जो डाउट होता है, उस एक्सप्रेशन को जो है वो क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर का नाम दिया जाता है। इसको कुछ हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज मेरे पास एक स्केल है और वो स्केल मैं कहता हूँ कि ये 1 मीटर है, ये मेरे पास एक 1 मीटर है ये। और इसकी मदद से जो है ना हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को जो है ना हम मेजर करना चाहते हैं। ये मेरे पास एक 1 मीटर है ये, ठीक है। लेट्स सपोज दैट इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम कहते हैं ये 0 सेंटीमीटर से ये स्टार्ट हुआ, ये 0 सेंटीमीटर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद फर्दर जो है ये वहाँ पे पास हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर आपके पास हो गया ये 2 सेंटीमीटर, और ये बचे फर्दर आपके पास ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये आपके पास हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, ये आपके पास हो गया 4 सेंटीमीटर एंड अप टू सो ऑन। इस तरह ये जो है आगे की तरफ चलता जा रहा है। तो जी मैंने ये कहा कि ये 0 को इंडिकेट कर रहा है, ये 0 सेंटीमीटर को कर रहा है, ये 1 सेंटीमीटर को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका 2 सेंटीमीटर को कर रहा है, ये पॉइंट 3 सेंटीमीटर को कर रहा है, और ये पॉइंट 4 सेंटीमीटर को कर रहा है। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो आपने प्लेस किया इस स्केल के साथ, इस मीटर रॉड के साथ प्लेस किया, और ये ऑब्जेक्ट है जिसकी आप लेंथ मेजर करना चाहते हो, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देख लीजिए, जब आप इसको इसके साथ प्लेस करोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो हमारी लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली जो है ना हमें पता चल रही है। लेकिन उसके बाद जो है ना आपको पता है कि फर्दर 3 और 4 फर्दर पॉइंट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये आपके पास .1 हो गया, ये .2 हो गया, और ये 3 4 5, और ये आपके पास ये लाइन जो थोड़ी सी बड़ी करते हैं हम, ये 5 हो गई, और ये 6, इसके बाद 6 7 8 9 ये हो गया। अब जी यहाँ पर आप गौर करें कि जो आपका ये एंडिंग पॉइंट जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस तरह से ये जा रहा है, तो इसके अंदर आप मेजर करने के लिए हम लेके जाते हैं, तो ये आपको कुछ लाइन जो है ये यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कि 3.1 और 3.2 के बिटवीन आपको मिल रही है। तो इसकी जो रीडिंग आपके पास आएगी, ये रीडिंग जो है वो आपके पास कौन सी आ सकती है। इस रीडिंग को जब हम देखते हैं तो ये रीडिंग 3.1, ठीक है, या 3.2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा 3 तक तो एक्यूरेटली आपको चीज़ नोन है, ठीक है। लेकिन जो डाउट आ रहा है वो किसके दरमियान आ रहा है, वो 3.1 और 3.2 के दरमियान आ रहा है। इसका मतलब है कि जो उसको फिर हम लिखेंगे क्या कि इसकी जो रीडिंग होगी, यानी कि डाउट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन होगी जिसके नज़दीक होगी, यानी कि अगर यहाँ पर लेट्स सपोज दैट यहाँ पर ये आगे वाली लाइन जो है यहाँ पर आ रही है, इस जगह आ रही है, ये 3.2, ये इसको इंडिकेट किसको कर रहा है, ये 3.2 को इंडिकेट कर रहा है, और ये वाली लाइन जो है ये इंडिकेट कर रही है कि इसको 3.1 को इंडिकेट कर रही है, ये 3.1 को इंडिकेट कर रही है। तो जो हमारी ये लाइन जिस पॉइंट की क्लोज होगी, तो फिर रीडिंग के अंदर हम उसी वैल्यू को लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये हमारी जो व्हाइट लाइन है, इस ऑब्जेक्ट की जो व्हाइट लाइन है, ये 3.1 के नजदीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 3.1 लिख देते हैं। तो अब जी इसमें देखें कि 3 तो जो है आपके पास ये एक्यूरेटली नोन था आपको, लेकिन जो 1 था इसके अंदर आपको डाउट आ रहा था कि ये 1 भी हो सकता था और 2 भी हो सकता था।
तो इसलिए हम ये कहते हैं, जब आप इसको डिफाइन करते हो तो डेफिनेशन के अंदर हम ये कहते हैं कि एक्यूरेटली नोन डिजिट, तो एक्यूरेटली नोन डिजिट बच्चे कौन सा था, ये 3 था, और डाउट किसके ऊपर आ रहा था आपको, 1.1 और 0.2 के दरमियान जो है आपको डाउट आ रहा था, तो इसलिए हम इस फर्स्ट डिजिट को क्या कहेंगे, डाउटफुल डिजिट कहेंगे, और इसलिए इसी का नाम जो है वो क्या दिया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर का नाम दिया जाता है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ये तो बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया जिसको हमने डिफाइन कर लिया। अब बच्चे डेफिनेशन के बाद कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको जाके डिस्कस करते हैं। तो मुझे सबसे पहले हम यहाँ पर रूल्स की बात करते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो हेडिंग इसकी, रूल्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये वाला क्वेश्चन, ये वाली चीज, आइडेंटिफाइंग significant figures। तो बच्चे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रूल होगा जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो बच्चे डेसिमल सिस्टम को हम लेते हैं जो हम यूज करते हैं। इन डेसिमल सिस्टम, इन डेसिमल सिस्टम, जो हमारा डेसिमल सिस्टम होता है वो कंपोज होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन डेसिमल सिस्टम के अंदर 0 को आप छोड़ दें और 0 के अलावा जितने भी आपके ये डिजिट्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, ये सारे के सारे जो है ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो, ये भी आप कह सकते हो कि जो आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are सिग्निफिकेंट फिगर की जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जिस तरह इसकी हम जो है एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई एक्सप्रेशन लेता हूँ, यहाँ पर 125 की मैं बात करता हूँ, तो बच्चे आप इसमें देखें कि आपका जो 1 है ये नॉन जीरो डिजिट है, 2 भी नॉन जीरो डिजिट है और 5 भी नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर जो भी नॉन जीरो डिजिट होता है वो तो सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी आपके पास, 3 हो जाएंगी। या आप यहाँ पर एक सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, कि मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि 4 2 1 3, तो बच्चे 4 नॉन जीरो डिजिट, 2 नॉन जीरो डिजिट, 1 नॉन जीरो डिजिट, 3 नॉन जीरो डिजिट। तो आपसे कोई पूछता है तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो कितनी है आपके पास, 4 है। तो बच्चे यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं 1 से 9 तक कोई भी डिजिट आ जाए इनमें से, तो उन सब को आप क्या कहते हो, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हो। तो नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो पहला रूल जिसमें हमने देखा कि नॉन जीरो डिजिट जो जिस जगह भी आ जाएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। फिर वो जो हम दूसरी की तरफ जाते हैं, नंबर 2 पॉइंट की तरफ जाते हैं, ये हमारा नंबर 2 रूल होगा जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो ये जो है आपके पास, इसको हम कहते हैं
हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है ना मैं आपको बता दूं कि जो नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो जीरो क्रिएट करती है। ये जो जीरो होती है ये बास टाइम ये जीरो जो है ये जीरो मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। कभी ये जीरो सिग्निफिकेंट बन जाएगी, ठीक है, ये कभी ये सिग्निफिकेंट बन जाएगी, और कभी जो है ये आप पास ये आप लिख सकते हो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, MAY मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर, कि ये कभी सिग्निफिकेंट फिगर होती है और कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। तो अब हमने देखना है कि ये कब सिग्निफिकेंट फिगर होती है और कब नहीं होती, इस चीज को जो है हमने डिस्कस करना है। तो बच्चे इसके अंदर जो है हम दूसरा इसका जो है पॉइंट डिस्कस करेंगे, रूल डिस्कस करेंगे, और इस रूल को हम नाम दे देते हैं टैपिंग जीरो या ट्रैप्ड जीरो का नाम हम देंगे, ये ट्रैप्ड ट्रैप्ड जीरो, ठीक है, या आप इसको कहते हो जीरो जीरो इन बिटवीन डिजिट्स, ठीक है। ट्रैप का मतलब क्या होता है कि फंसा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, टैप जीरो का मतलब क्या है कि फंसी हुई जीरो, किन के दरमियान फंसी हुई जीरो, डिजिट्स के दरमियान फंसी हुई जीरो। जिस तरह यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ 402। तो सबसे पहले ये देखें कि ये 4 जो है ये तो आपको पता है, ये 4 तो आपको पता है कि ये नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो डिजिट है तो इसका मतलब है कि ये तो सिग्निफिकेंट हो गया, ये तो सिग्निफिकेंट है, ये तो हमें पता चल गया। अब इस 2 की तरफ जाते हैं तो बच्चे इसका भी आपको पता है कि ये भी नॉन जीरो डिजिट है, और आपको पता है कि नॉन जीरो डिजिट जो होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ये पहली दफा हम पढ़ चुके हैं। अब इस जीरो को देखेंगे, क्या ये जीरो हमारी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो बच्चे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि जीरो जो हमारी यहां पर आ रही है, ये जीरो, ये वाली जीरो अगर आप गौर से देखें तो ये जीरो आपकी ट्रैप्ड है, ये जीरो ट्रैप्ड हुई पड़ी है, किसके दरमियान, 4 और 2 के दरमियान ट्रैप्ड जीरो है, ठीक है, ट्रैप्ड जीरो। और जो ट्रैप्ड जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम उसको कंसीडर करते हैं, या सिग्निफिकेंट फिगर ट्रैप जीरो भी इसको कह सकते हो, या जीरो इन बिटवीन डिजिट्स, ठीक है। तो अगर जीरो आपकी ट्रैप्ड हो या इन बिटवीन डिजिट्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं। तो ये देखें आपकी जीरो जो है वो ट्रैप्ड हुई हुई है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जीरो भी जो है आपकी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको अगर आप देखें तो कोई आपसे पूछे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप फौरी तौर पर ये कहोगे कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितनी है, आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक हो गया बच्चे। तो जो भी ट्रैप्ड जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होती है। तो इसकी एग्जांपल आप ये भी कर सकते हो, मैं यहां पर ये कर दूं 8002, ठीक है बच्चे। तो अगर आपसे कोई पूछता है इसकी सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो आप फौरी तौर पे ये कह दोगे कि इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितनी यहाँ पे पास 4 है। क्यों 4 है, क्योंकि 8 नॉन जीरो डिजिट है सिग्निफिकेंट, 2 भी नॉन जीरो डिजिट है सिग्निफिकेंट, और ये दो जो जीरोस पड़ी हैं ये ट्रैप्ड है, और जो ट्रैप्ड जीरो होती है वो कौन सी जीरो होती है, वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो इसी वजह से इसकी कितनी जीरोस हो जाएंगी, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। तो जी फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट रूल जो है उसको हम कहते हैं, ये नंबर थर्ड पॉइंट हमारा होगा, नंबर थर्ड, लीडिंग जीरो, लीडिंग zeros are initial zeros are
लेफ्ट साइड्स zeros are non significant figures। ठीक है बच्चे, जितनी भी लीडिंग जीरोज होंगी, इनिशियल जीरोज होंगी, या लेफ्ट साइड की तरफ कोई एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड की तरफ होंगी, तो वो सारी की सारी जो है वो आपके पास क्या होंगी, उनको हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जो है वो काउंट करेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 0.00125। तो बच्चे यहाँ पर आप जीरोस को देखो, तो ये जीरोस जो पड़ी हैं, ये वाली जीरो, ये जीरो आपकी लीडिंग जीरोस हैं या इनिशियल जीरोस हैं और लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन की तरफ है। तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे कि ये तो सारी की सारी जो है ये क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, इनको तो काउंट ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये तो हमारे डिजिट हो गए, ये तो हमारे जो पड़े हैं ये जो डिजिट्स हैं, और डिजिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं, तो आप फौरी तौर पर ये कह दोगे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितनी है, आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 0.00004 2 लिखता हूं मैं। आपसे कोई पूछता है कि इसमें बताएं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि जीरोस को सबसे पहले देखोगे, तो ये बच्चे जीरोस जो है ये इनिशियल जीरोस है ना, सारी स्टार्ट के अंदर है, लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन है, और दूसरा ये लीडिंग जीरोस है। और जितनी भी लीडिंग जीरोस होती हैं, जितनी भी लीडिंग जीरोस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि वो तो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। वो तो आपकी कितनी है, क्या हो गई, नॉन सिग्निफिकेंट हो गई, ये नॉन सिग्निफिकेंट ये हो गई। तो यहाँ पर ये 4 और 2 तो ये डिजिट्स हैं, तो ये तो आपस क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो आप ये फौरी तौर पर ये बता दोगे कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितनी है, 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो बच्चे लीडिंग जीरोस हो गए, इनिशियल जीरो, या एक्सप्रेशन के लेफ्ट साइड की तरफ जो जीरो होती हैं वो हमेशा जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, और उनको आप सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं करते। फिर बच्चे हम नंबर 4 रूल की तरफ जाते हैं। ये हमारा नंबर 4 है, और नंबर 4 के अंदर हम ये कहते हैं कि जो जीरोस, इनको नाम दिया जाता है ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस, या इसको आप ये कहते हैं एंडिंग जीरो का भी नाम देते हैं, ठीक है, एंडिंग जीरो, या राइट राइट साइड zeros in expression। तो भैया इसके अंदर भी दो केसेस बन जाएंगे, इसके अंदर भी दो केसेस बनेंगे। नंबर 1, ये आप यहाँ पहले तो आप ये कह दो कि ये भी क्या होते हैं, लीडिंग जीरो सॉरी ट्रेलिंग जीरो और राइट साइड जीरो, ये भी आपके पास मे और मे नॉट की कंडीशन में आ जाती हैं। मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो इसमें अब कब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, कब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो एक्सप्रेशन जो है वो मेरा ये है 4 2 0 लिखा हुआ है,
ठीक है। तो कोई आपसे पूछता है कि इसके अंदर आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो आप फौरी तौर पे ये कह देंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो बच्चे इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 बिल्कुल ही नहीं है। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो आपके पास ये सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद अगर आपसे कोई पूछता है तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसके अंदर जस्ट ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर है? क्यों? क्योंकि यहां पर जो जीरो आपकी राइट साइड की तरफ लगी हुई थी, राइट साइड वाली जीरो के साथ डेसिमल नहीं लगा हुआ था। अगर इसके साथ डेसिमल लगा होता तो फिर आप इसको कहते कि इसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो थी वो कितनी थी, आपके पास 3 थी। तो माइंड में रखें कि अगर डेसिमल लगा हुआ है तो वो राइट साइड की जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होगी। अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ, डेसिमल मीन के पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। तो देखिए यहां पर ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इस एक्सप्रेशन के अंदर देखिए यहां पर मैंने पॉइंट नहीं डाला। अगर पॉइंट जीरो के पास पॉइंट डला हुआ होता तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होती, लेकिन यहां पर पॉइंट नहीं है, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट हम इसे नहीं कर सकते। तो ट्रेलिंग जीरो के अंदर अगर पॉइंट लगा हुआ होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी, अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, ये बच्चे मैं लिखता हूं 100 लिखता हूं, और आप अगर कोई आपसे पूछता है कि 100 के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मुझे बताएं, तो फौरी तौर पर आपने ये कह देना है इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जस्ट ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों 1 है? कि जो राइट साइड वाली जीरोस जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कब बनती हैं? अगर उसके एंड के ऊपर पॉइंट लगा हुआ हो। अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगी। फिर बचे इसी तरीके से इसके दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये दूसरा पॉइंट जो है, अगर मैं इस जगह लिख देता हूं इसी को 42 पॉइंट लगा देता हूं, तो मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखोगे कि इसमें एंड के ऊपर मैंने एक पॉइंट लगा दिया। जब मैं एंड के ऊपर पॉइंट लगाऊंगा तो ये वाली जीरो होगी। अब ये जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगी, और आप फौरी तौर पर ये कहोगे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो है कितनी है? इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 3 आ गई है। और अगर मैं दूसरी एग्जांपल 100 की लेता हूं, ये 100 पॉइंट लगा देता हूं, तो जैसे ही मैं पॉइंट लगाऊंगा तो ये जो जीरोस होंगी राइट साइड वाली, ये फौरी तौर पे सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगी। और इसमें आपसे कोई पूछेगा तो आप ये बताओगे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितनी है आपके पास? ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसके अंदर हम इनको काउंट करेंगे। फिर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है 100.0 लिखा हुआ है। तो जब पॉइंट आ गया इसके अंदर तो वो फौरी तौर पे जो है वो क्या बन जाएंगी? सारी की सारी राइट साइड वाली सिग्निफिकेंट फिगर जो है और सारी की सारी जीरोस जो है वो क्या बन जाएंगी? सिग्निफिकेंट बन जाएंगी। तो इसके अंदर जो है बच्चे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई आपसे पूछता है तो आप फौरी तौर पे ये कह दोगे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है डेसिमल को आपने पुट कर दिया है। तो ट्रेलिंग जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्रेलिंग जीरो के साथ पॉइंट लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अगर ट्रेलिंग जीरो में पॉइंट नहीं लगा हुआ तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होगी। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छी तरीके से जो है याद रखना है कि ट्रेलिंग जीरो में अगर पॉइंट लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अगर ट्रेलिंग जीरो में पॉइंट नहीं लगा हुआ तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। पॉइंट लगा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो बच्चे उसके बाद जो है हम नंबर 5 की तरफ जाते हैं। नंबर 5 के अंदर बच्चे जो है ये है इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन। बच्चे जितनी भी साइंटिफिक नोटेशंस होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पावर ऑफ 10 बिफोर द पावर ऑफ 10 जितने भी डिजिट होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन की होनी चाहिए। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन की क्या है? मैं यहां पर लिखता हूं 5.62 मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 10 9 मैं कर देता हूं। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको? बिफोर द पावर ऑफ 10
पावर ऑफ 10 से पहले जितने भी डिजिट होंगे वो सारे के सारे फिगर्स होंगे। तो यहां पर देखें ये जितनी भी डिजिट पड़ी हुई है, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो आपने फौरी तौर पर बता देना है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितनी है, 3 है। लेट्स सपोज दैट आपसे कोई ये पूछता है 5.062 10⁻⁹ कोई आपसे पूछ लेते हैं और बताता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो पावर ऑफ 10 से पहले जितनी भी डिजिट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर आपसे यहां पर देखा जाए तो इसमें पावर ऑफ 10 से पहले कितने डिजिट पड़े हुए हैं, 1 2 3 4, तो आप फौरी तौर पे ये कह दोगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितनी है, 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो साइंटिफिक नोटेशन में बिफोर द पावर ऑफ 10 की पावर से पहले जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी जो है वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल होंगी। कोई भी एक्सप्रेशन है जिस तरह मैं यहां पर लिख देता हूं 1.25 10⁻⁶, तो बच्चे बिफोर द पावर ऑफ 10 जो है वो आपके पास 1 और 2 और 5 है। तो ये जितने भी डिजिट्स होंगे ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएंगे, और ये कितने डिजिट पड़े हुए हैं, 3 पड़े हुए, तो ये सारे सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर तो आगे हम देखते हैं कि आपके पास इन यूनिट कन्वर्शन के जो यूनिट कन्वर्जन होती है, यूनिट की कन्वर्जन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंज नहीं होती। इन यूनिट कन्वर्जन इन यूनिट कन्वर्जन के यूनिट कन्वर्जन के अंदर लेट्स सपोज दैट 1000 मीटर, कोई आपसे पूछता है कि इसके अंदर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो आप फौरी तौर पे ये कह दोगे सर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो कितनी है, ओनली 1 है। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितनी है, 1 है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रेलिंग जीरोज है, लेफ्ट साइड की जीरो है, एंडिंग जीरो है, उनके साथ पॉइंट नहीं लगा हुआ, इस वजह से उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। और अगर इस मीटर को मैं कन्वर्ट कर देता हूं किलोमीटर के अंदर, तो जैसे ये किलोमीटर में हमें पता है कि 1000 मीटर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 1 किलोमीटर की इक्वल होता है। तो इस 1 किलोमीटर के अंदर भी अगर आप देखते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो कितनी है बच्चे, इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 1 है। या आप कहते हो 1000 ग्राम, आप 1000 ग्राम में कोई आपसे पूछता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो बच्चे लेफ्ट जो राइट साइड की जीरोज हैं या ट्रेलिंग जीरोज हैं, एंडिंग जीरोज हैं, अगर पॉइंट लगा होगा तो कंसीडर होंगी सिग्निफिकेंट के अंदर, अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। मतलब यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो कितनी है बच्चे, यहाँ पर ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर आप इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हो तो हमें पता है कि 1000 ग्राम जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 1 किलोग्राम की इक्वल होता है। और 1 किलोग्राम के अंदर अगर आप सिग्निफिकेंट की तादाद देखते हो तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है बच्चे। और कुछ कांस्टेंट होते हैं, वो जस्ट आप 9th लेवल है, आपके 9th लेवल तक आपने माइंड में रखना है कि कुछ कांस्टेंट होते हैं। कहते हो कि कांस्टेंट पाई को आपने यूज किया होगा। पाई जो है ये, इस पाई की वैल्यू, ये पाई इसकी वैल्यू जो होती है 22.7 होती है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट के बारे में पूछ लेता है कि कांस्टेंट इज पाई कांस्टेंट जो है इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो आपने फौरी तौर पर वहां पर बता देना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो अनडिफाइंड, इनको आप डिफाइन नहीं कर सकते। इनडिफाइन, इनडेफिनिट, अनडिफाइंड की फॉर्म आप यूज करोगे। जितने भी कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लासरूम कोई हो गया आपके पास, वो भी अनडिफाइंड होंगे। कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगी उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट जो करोगे तो वो क्या होंगी, अनडिफाइंड होगी, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ये आपका लेवल नहीं है, इससे पहले वाले जो 6 पॉइंट थे उनको बहुत अच्छी तरीके से आपने याद करना है। और बच्चे इस जो वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे और उसमें जो है एक्सरसाइज करेंगे कि कौन सी चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर है और कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो मुझे मज़ीद आपके लेक्चर में अपलोड करता जाऊंगा और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम आएंगे।